इस काल के लोक में जिसको हम सुख मान बैठे, ये सुख नहीं है, ये भी हमारी भूल है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। या किसी को ये तो पता है नहीं कब के हो जा, लेकिन हमने, हमारे अंदर ये त्रिगुणमयी माया का नशा है। इस भांग के नशे से हमने अपनी मौत दिखाई ना देती, हम भूल गए। अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है कि हम अभी नहीं मरेंगे, 80-90 साल में तो मरेंगे, में ही मौत आएगी। यहाँ नहीं भरोसा, कद आ जा मौत, एक पल का भरोसा कोई ना। नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और ये तन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। एक भक्त ने बताया कि मेरा एक मित्र डॉक्टर था और हार्ट स्पेशलिस्ट, और उसको खुद को हार्ट की बीमारी, और उसकी दुकान इतनी अच्छी चली, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे वह, कोई संतान नहीं, 50 साल के आसपास उम्र उनकी, और उसको खुद की हार्ट की बीमारी। वो कह रहा था कि मैं उसके पास गया, ज्ञान चर्चा की, कोई संतान नहीं, और पैसे का पता नहीं कितना था उसके पास। वो खुद कह रहा था डॉक्टर कि मेरे को अपने पैसे का खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कितना है, इतना पैसा है मेरे पास। तो उस भक्त ने कहा कि मैंने उसको कहा कि आप भक्ति करो, कुछ देर चर्चा की। कहने लगा या राम नाम की चर्चा मना अच्छी ना लगती, यह चर्चा मत करया कर मेरे सामने, और बात बतला, और तेरा शर बतलावे, बतला। और के बतलाओ भगत? यहां कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के बेगते भाई भूख विदा हो जाए। वो भक्त बता रहा था जी, फिर 6 महीना बाद वो डॉक्टर अचानक हृदय गति रुक जाने से, हार्ट अटैक होने से मर गया। हाथ में टेबलेट ले रहा, गिलास रखा मेज पे, और नो नहीं कर पाया, नो का नो हो गया। अब चाट ले उस दन ने, और नो सोचा था मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा क्या होगा। सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा ही है, उसने जो लिख दी वो ही घटा बढ़ा सका है। जीव अपने तरीके से इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, यह भूल है उसकी। और उसने राम नाम की चर्चा कती नहीं सुहावा थी, क्योंकि दुनिया लूट ली। 2 रुपया की टेबलेट के 20-20, 50-50, 100 रुपये ले लेते हैं। एक बेड का रोज के 200 से 400 रुपये, एक चक्कर लाओ इन्हों का 100 रुपये डेली चक्कर। और तुम टिंडे लेने हॉस्पिटल खोल लो, चक्कर लाने के पैसे ले। तो इन्होंने तो पैसा लूटने से मतलब हो गया। और ज्ञान की कमी से प्राणी ऐसे जुल्म करता है, क्योंकि जब बालक अबोध होता है, छोटा बच्चा होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है, अग्नि में भी हाथ दे देता है, कहीं तार टूट के गिरे हुए हों और लूज कनेक्शन हो, स्पार्किंग हो रहे हो, उसको आतिशबाजी जानकर, अच्छी वस्तु जानकर वो बालक जाकर पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अबोध बालक जिसको ज्ञान नहीं, वो सर्प को भी जाकर पकड़ने की चेष्टा करता है और उसको डस देता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बालक शाना हो जाता है, मैच्योर हो जाता है,
फिर उसको पता लग जाता है कि ये सर्प है, बहुत भयंकर जानवर है, इससे दूर भाग लेना चाहिए। और बिजली के ऐसे कहीं स्पार्क हो रहा हो तो बड़ा होने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है कि ये बहुत भयंकर वस्तु है, इससे दूर हो ले। औरों को भी आगाह करता है कि दूर हो जाओ, देखो सामने तार टूटा पड़ा है। और पहले जब तक वो अबोध था उसको भी हाथ लगा लेता था, मर जाता। ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं, परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से हम परिचित नहीं है, तब तक हम अबोध बालक हैं। हम कुछ भी गलती कर सकते हैं जो हमें आने वाले समय बहुत भयंकर सिद्ध हो सकती है। और इस तत्व ज्ञान से हम इतने बुद्धिमान हो जाएंगे, हमें डर लग जाएगा फिर कोई बुराई करते समय। चोरी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे किसी प्रकार का, और किसी के आत्मा को नहीं सताएंगे। तो वो कह रहा था कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, और राम नाम कति नहीं सुहावे। परमात्मा कहते राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। वह माया तो उसके पास रही नहीं, क्योंकि उसकी थी को ना, वो तो मूर्ख बना रखा था काल ने। और राम नाम कड़वा न्यों लगे था, तुलसी पिछले पाप से, हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भूखे विदा हो जावे। किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, जवर हो, टेम्परेचर हो गया हो, विशेषकर मलेरिया हो जाए, जब बिल्कुल नहीं सोया करे, या वायरल हो जाए, तो बुखार जबर जब हो जाता है तो प्रतिदिन खाने वाली रोटियां भी, सब्जी भी बिल्कुल नहीं खाई जाती, कड़वी लगती है, जीभ पर भी नहीं रखी जाती, जैसे उल्टी गिर जाएंगी। ऐसी स्थिति में आ जाता है ये शरीर। अब वो प्रतिदिन आहार करने वाली वस्तु पदार्थ, जो काजू किस्म सेब संतरे, ये भी उस जबरग्रस्त प्राणी को कड़वे लगते हैं। अब बुखार ने, उस जबर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि मीठा पदार्थ भी उसको कड़वा लग रहा है, महसूस हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? अब उस बुखार को समाप्त करने का ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है? कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ेगी, कुनीन, और मन ना चाहे तो भी खानी पड़ेंगी, फांके मारने पड़ेंगे। फिर वो बुखार उतरेगा, जबर कम होगा, धीरे धीरे आहार भी फिर ये स्वादिष्ट लगने लग जाएगा। और जब बुखार बिल्कुल उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, तब वही रोटियां सूखी भी मिल जाए तो अभी खा जाएगा, इतनी जोर की भूख लगेगी उसको, इतनी जोर की भूख लगेगी जब बुखार उतर जाएगा। और पहले उसने मनुखा दाख भी नहीं कहता, मेरे अपना खाई जाती, रख दे एक तरफ। तो पुण्यात्माओं, जिनके पाप रूपी जबर, जिनका पाप रूपी कर्मों से जिनका जबर हो रहा है, उनको ये राम नाम की चर्चा कति नहीं सुहावे। जैसे वो डॉक्टर कह रहा था, मना अच्छा नहीं लगती ये बातें, कोई और बतला ले। अब और भगत के पास नहीं होती, क्योंकि उसमें जो पहले का कुबाड़ भरा हुआ होता भगत का, वो समाप्त हो जाता है और नई वस्तु उसमें सत्संग के माध्यम से फीड हो जाती है। फिर जहां भी वो जाता है यही सोचता है, इस प्राणी का उद्धार करवा दूं, इसको मालिक की चर्चा सुना दूं, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे पहले, हम भी ऐसे ही थे, भक्ति भी करते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा बिना रुक नहीं सकती, इसको उसकी चाह है। और मन जो है ये काल का एजेंट है,
इसने यू नकली काम पे लाए रखे और नकली काम में यू सहयोग देता है आत्मा का। और वास्तविक जब भक्ति शुरू होती है तो योग अड़ियल घोड़े की तरह अड़के खड़ा हो जाता है और ना जाने कितने प्रश्नों उत्तर मन में उत्पन्न कर देता है खरपतवार। पहले हम जो भी साधना करते थे देखम देखा करा करते, भाई किसी ने मंगलवार का व्रत रख रहा है तो हमने पता लग गया मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हम करने लग गए। गीता जी का रोज पाठ करना चाहिए, वो भी करने लगे। सालासर जाने से बड़ा लाभ होता, वहां भी जाने लग गए। श्याम जी की पूजा करते थे, बाबा श्याम जी की, भाई वो बड़ा अच्छा नो सुख देता है, वो भी करने लगे। किसी ने बताया कि वहां जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करा बेड़ा पार हो जाओ, वहां भी चले गए। किसी ने केदारनाथ बता दिया, किसी ने पिंडारे नान की बता दी, पिंडारे में उस जोड़ में वहां भी चले गए। नो ऑब्जेक्शन। और जब ये कहा गया कि ये साधनाएं गलत है, जिन परमात्माओं को तुम संपूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड मान रहे हो, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, एकदम स्ट्राइक कर दी इस मन पापी ने। और 36 बकवाद, ना जाने कितने प्रश्न उतरी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, पहले कभी नहीं आया मन में। तो इस मन की यह खोटी आदत है, ये अच्छे काम पर तो लागे को नहीं और डले डुआले सारा दिन ये कावड़ लेने जाते हैं। इनके इसे मोटे मोटे पैर हो जाए सूज का, चलते चलते जो खड़ी कावड़ लाते हैं, पैदल चल के लाते हैं और पाया में छाले पड़ जा, चला जाना पीड़ा हुआ। कहते भगत बता रहे थे, या पहले हम जब कावड़ लाते थे वो कह रहे थे कि रास्ते में इतना पीड़ा हो जाती पैरों में, चला नहीं जा। पेन किलर गोली खा खा के फिर भी सफर खींचा। वहां यूं ठीक राजी रहता है कि धक्के खा, और यूं कह दे भाई ये भक्ति ठीक हो ना, बैठ कर भक्ति कर भगवान की, चलते चलते कर ले, बस में बैठ कर कर ले, काम करते करते ये नाम जपना है, कति कर करा जी को ना 2 घंटे बैठा दे के लिए बैठ कर माला फेर ले, कति नहीं टक्के। एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, गुरु जी से, उसने बताया भाई तू जो है ऐसे ऐसे इस मंत्र का इतना जाप कर ले या किसी तो करवा दे। उसने पैसे दे दिए। अब ये इतने जाने थे, उसने ठीक है जी, वो गया एक लेबर चौक पे, लेबर चौक पे उसने 2 मजदूर पूछे, भाई चलोगे मजदूरी करोगे? कहाँ कराएंगे जी, काम बताओ क्या है? कि काम भाई बताऊं, एक मंत्र है वो मंत्र बताऊंगा, उसका जाप करना है, इतनी माला जाप करनी 8 घंटे बस, और बढ़िया भोजन दूंगा, जब कहोगे चाय बना के दूंगा, हलवा खीर पूरी खिलाऊंगा। वो तो हो गया राजी। चल भाई चल, कितने दिन करवाओगा? 7 दिन। अकोर से ना बुलाइए, हम आया करांगे, कहा जाए करिए। वो दोनों गए, उड़ा नहा धोवा दिए, नए चादर कपड़े लपेट दिए, उन्होंने कहा ये बैठ जाओ। अब वो मंत्र उन्हें 1-आधे घंटे तक करे, वो माला जापा देखे 1 घंटा आधा घंटा ना, दोनों उठ कर चाल पड़े। न बोला रहा क्या बात होगी? ना भाई मारा बस का कोई ना, यार 8 घंटे क्यों कर पूरे होंगे? उड़ा डले डाढ़ होए, फिर उल्टे लेबर चौक पे जा खड़े हुए, सारा दिन वो मसाला डोया सिर पे, वो कर लिया, लेकिन वहां ना बैठा गया। तो इस मन की खोटी आदत है। तो ये जो साधना आपको बताई गई है बिल्कुल आरामदायक है, यही हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये काल कह रहा है ब्रह्म कि अर्जुन तू मेरी भक्ति भी कर, मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर। और यही सदग्रंथों में प्रमाण है, सूक्ष्म वेद में प्रमाण है, परमेश्वर ने आकर बताया है
नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। परमात्मा की भक्ति चलते फिरते उठ बैठ के अपना काम करते करते, सोचा उठे जब सोने लगे तब मालिक का मंत्र करता हुआ सो जा, मन माने सपने में भी सिमरण होता रहे। तो ये है वो यथार्थ। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम नाम का जाप, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम के जाप को काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। यानी जिस भी इष्ट की आप साधना करते हो, नियम एक जैसे ही है। जैसे बच्चा क्या खिलाड़ी है, वो जिला स्तर पर खेलता है तो भी उसके नियम वही हैं, और स्टेट यानी राज्य स्तर पर खेलता है तो भी नियम वही है, और राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो भी नियम वही है, उसी प्रकार के होते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर खेलता तो भी नियम वही है। तो ऐसे ही जिस भी इष्ट की तुम साधना करोगे, उस सत्र की भी साधना उनमें वही नियम है, और पूर्ण परमात्मा की साधना करोगे तो भी यही साधना के नियम है। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और उसमें भी कहा कि अर्जुन तुम नाम ना भूलना, नाम भी सुमर, भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। तो पुण्यात्मा, हम साधनाएं गलत किया करते थे। इस मन को ये अच्छी साधना, सच साधना नहीं सुहाती, अच्छी नहीं लगती। परमात्मा चाहते हैं कि ये आत्मा स्वयं परिचित हो इस ज्ञान से, और उसके बाद फिर ये आत्मा इस मन की नहीं मानती। आत्मा मन का बिल्कुल विश्वास नहीं करती, फिर अपने गुरुदेव के वचनों पर ही दृढ़ होकर के अपना जीवन सफल करते हैं। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे, वो हमारे को सत्साधना बताने के लिए, और वो परमात्मा सभी धर्मों के अनुयायियों को ज्ञान बताया करते थे। हिंदुओं को कहते थे कि जो साधना तुम करवा रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है। मुसलमानों को भी कहते थे जो साधनाएं तुम करते हो ये कंप्लीट नहीं है, और इसके साथ साथ तुम मांस आदि खाने का, जीव हिंसा करने का धार्मिकता में समावेश किए हुए हो, ये भी गलत है। वो परमात्मा कोई और है, उसके विषय में न तो आपके हजरत मोहम्मद जी को पता था। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि वास्तविक भक्ति और पूर्ण परमात्मा के विषय में आपके मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भी अपरिचित थे, और पूरा मुसलमान समाज भी उस यथार्थ भक्ति से और मोक्षदायक परमात्मा से अपरिचित है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 तक 59 तक ये स्पष्ट किया है। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह को पूरा मुसलमान धर्म पूर्ण परमात्मा मानता है, अपना गॉड मानता है, अपना भगवान मानता है, हजरत मोहम्मद जी का खुदा मानता है। और वो खुदा कहता है, कुरान शरीफ के बोलने वाला खुदा कहता है कि हे पैगंबर, तो इन काफिरों का क्या ना मानना। काफिर वो बताए हैं जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं।
तो वो आन उपासना कर रहे हैं, इनकी बातें तू मत मानना। और मैं जो तुझे इस कुरान की शरीफ के अंदर दलील दे रहा हूं, मेरी इन बातों पर, तो मेरे वचनों पर विश्वास करना। और उस कबीर नामक अल्लाह से के लिए, उस कबीर अल्लाह के लिए तू संघर्ष करना, जिहाद करना। जिहाद मीन झगड़ा नहीं, कि वो नहीं मानते हैं कि कबीर गॉड है, तू भी उनकी बातों को ना मानना कि कबीर गॉड नहीं है, कबीर अल्लाह नहीं। इतनी सी बात है। फिर कहा कि ये वो परमात्मा है जिसने सभी को ये सब व्यवस्था करके दी है, सारी सृष्टि की रचना की है। और ये परमात्मा अपने भक्तों के पापों का नाश कर देता है, गुनाहों को माफ कर देता है। और ये वही परमात्मा है, ये वही परमेश्वर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और इस परमात्मा की खबर, इस परमात्मा के बारे में जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते, साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और साच ना पूरा पावते, ये झूठो जगपति आई हो। अब साची कहूं तो जग मारन दावे, अगर मैं साची कहता हूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ मैं कह नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा खुदा खुद कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, कबीर नामक। मुसलमान धर्म में इस कुरान शरीफ में झांक